हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल बिगल। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेसपास। तो ट्रेसपास में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, हाउस ट्रेसपास क्या होता है और लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है, फिर उसके बाद हाउस ब्रेकिंग क्या होता है और हाउस ट्रेसपास आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज और लर्किंग हाउस ट्रेसपास आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज क्या होता है और इनकी क्या क्या पनिशमेंट है। जो ट्रेसपासर है उसको क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है कानून के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे आज के इस ब्लॉग में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं इस ब्लॉग में। जो इससे पहला ब्लॉग था उसमें भी हमने, जैसे आपको पता है, थेफ्ट डिस्कस करा, फिर एक्सटॉर्शन डिस्कस करा, रॉबरी डिस्कस करा, डकैती डिस्कस करा, फिर स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है, मिसचीफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेसपास ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ये है सेक्शन 329 जो है वो है भारतीय न्याय संहिता का। 329 से लेकर 334 तक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो मैंने डिस्कस करे अभी आपके साथ, हाउस ट्रेसपास कितने प्रकार के हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे और सबकी क्या क्या पनिशमेंट है वो भी हम इसमें ही डिस्कस करेंगे। तो ये था सेक्शन। पहले इंडियन पैनल कोड का भी मैं आपको बता दूं, 441 से लेकर 462 तक ये सेक्शन थे जो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 329 से लेकर 334 तक। तो ये थे पहले इंडियन पैनल कोड के 441 से 462 सेक्शन तक। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता ही चलन में है तो हम इसके अनुसार ही डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 329, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास। तो इससे क्लियर हो गया कि जो सेक्शन 329 है इसमें दो तरह के ट्रेसपास डिस्कस किए हैं, एक क्रिमिनल ट्रेसपास, एक हाउस ट्रेसपास। तो हाउस ट्रेसपास होने के लिए क्रिमिनल ट्रेसपास का होना जरूरी है। तो इसलिए पहले जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते क्या कहता है। Whoever enter into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offense is said to commit criminal trespass। तो इसमें सिंपली क्या चीज बताई गई है कि जो कोई भी दूसरे के पोजेशन में जो प्रॉपर्टी है, लॉफुल पोजेशन में ही होगी, जो भी प्रॉपर्टी है दूसरे के लॉफुल पोजेशन में जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई व्यक्ति बिना उसकी परमिशन के एंटर करता है और इस उद्देश्य से कि वो उस प्रॉपर्टी में एंटर करके कोई ऑफेंस कमिट करेगा, या जो पर्सन है, ऑनर है, जो इन पोजेशन है ऑफ दैट प्रॉपर्टी, उसको इंटिमिडेट करेगा, इंसल्ट करेगा और इनॉय करेगा, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास है। और ये तो हो गया जब वो गलत इरादे से एंटर कर रहा है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है इस क्लाउज का कहता है कि अगर वो जब एंटर कर रहा था तब उसके मन में कोई खोट नहीं था, लेकिन बाद में वो उसके मन में खोट आ गया और वो अनलॉफुली उस प्रॉपर्टी में रहता है जो किसी और के पोजेशन में है, और इस उद्देश्य से कि वो वहाँ कोई ऑफेंस कमिट करेगा या जो प्रॉपर्टी के पोजेशन में है उसको इंटिमिडेट करेगा, इंसल्ट करेगा, इनॉय करेगा, तो वो भी हाउस ट्रेसपास ही, वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास ही हुआ। सॉरी, हाउस ट्रेसपास नहीं, क्रिमिनल ट्रेसपास ही हुआ, क्योंकि वो
एंटर तो जब उसने उस प्रॉपर्टी में करा था तब तो उसका उद्देश्य ठीक था, लेकिन बाद में जो है वो उसका उद्देश्य खराब हो गया और वो गलत इरादे से उसको जो प्रॉपर्टी के पोजेशन में है उसको एनॉय करने से, इंसल्ट करने से या इंटिमिडेट करने के इरादे से वहां पर रुक गया और कोई और ऑफेंस भी हो वहां पर करने का उसका इरादा होता है, तो वो हो गया क्रिमिनल ट्रेसपास। अब है क्लॉज 2। क्लॉज 2 बताएगी हमें हाउस ट्रेसपास क्या होता है। तो हाउस ट्रेसपास होने के लिए क्रिमिनल ट्रेसपास का होना जरूरी है। तो जब भी हाउस ट्रेसपास की बात करेंगे तो जो हमने क्रिमिनल ट्रेसपास डिस्कस करा ये भी साथ ही चलेगा। तो आइए देखते क्या कहता है क्लॉज 2। Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship or as a place for custody of the property is said to commit house trespass। तो इसमें क्या चीज बताई हुई है कि जो क्रिमिनल ट्रेसपास है वही किसी की बिल्डिंग में, घर में या तंबू लगाया है या कोई वेसल है जहां ह्यूमन बीइंग रहते हैं, जैसे आदमी रहते हैं किसी वेसल में, वो है, या कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसमें पूजा की जाती है, जैसे मंदिर हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है जो प्राइवेट मंदिर है वो हो गया, या मंदिर दूसरे भी हैं जैसे जो पुजारी है जिसकी लॉफुल जो है वो वहाँ पोजेशन है। तो वैसे टेम्पल में भी अगर कोई एंटर करता है, ट्रेसपास जो है क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, तो वो भी हाउस ट्रेसपास में माना जाएगा, क्योंकि उसको जो पुजारी है वो उसी का पोजेशन में है और उसको पूरा राइट होता है वहाँ से ट्रेसपासर को होस्ट करने का। तो उसमें एंटर करता है, या कोई ऐसी चीज जहां आप प्रॉपर्टी स्टोर करते हैं, जैसे आपका स्टोर रूम हो गया, वेयर हाउस हो गया, गोदाम हो गया, इनमें भी अगर कोई एंटर करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, तो वो हाउस ट्रेसपास माना गया है एज पर दिस सेक्शन। तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है, वो कहती है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपासर बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास। तो ये जो हाउस ट्रेसपास है ये हाउस ब्रेकिंग में हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह से होता है। तो हाउस ट्रेसपास के लिए अगर जो ट्रेसपासर है ना उसकी बॉडी का कोई पार्ट भी हाउस के अंदर चला जाता है, जैसे बाजू चला गया, खिड़की से उसने बाजू एंटर कर दिया अंदर, तो दैट इज आल्सो हाउस ट्रेसपास अंडर दिस सेक्शन। तो इसके बाद आती है बारी पनिशमेंट की। पनिशमेंट जो है पहले देखते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास की क्या पनिशमेंट है, जो क्लॉज 3 है वो बताती है। Whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। तो इसमें क्या है, जो क्रिमिनल ट्रेसपासर है, जो ट्रेसपासर है उसको 3 महीने तक की सजा हो सकती है अगर वो क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, और साथ में 5,000 रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों भी साथ साथ हो सकते हैं। लेकिन जो 4th क्लॉज है वो कहती है हाउस ट्रेसपास। अगर हाउस ट्रेसपास है तो उसमें जो सजा है उसको 1 साल तक की हो सकती है और 5,000 रुपए जुर्माना भी हो सकता है। तो हाउस ट्रेसपास में जो है वो सजा का अमाउंट जो है वो बढ़ गया, उसमें 1 साल की सजा हो गई, जबकि क्रिमिनल ट्रेसपास में जो सजा थी वो केवल 6 मंथ की थी, जुर्माना तो 5,000 ही था दोनों में। तो ये जो ऑफेंस है हाउस ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास का, ये कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, ट्राइएबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट है, और जो ये ऑफेंस है ये कंपाउंडेबल है, लेकिन किसके द्वारा, जो विक्टिम है जिसके प्रॉपर्टी में हाउस क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ है, जिसके घर में हाउस ट्रेसपास हुआ है, उसके कंसेंट से या उसके द्वारा जो है ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है अंडर दिस सेक्शन। तो फ्रेंड्स ये था क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास। तो
आई होप कि अब आप दोनों समझ गए उन्हें, क्योंकि आगे चलने के लिए जरूरी है कि आपको ये दोनों टर्म्स अच्छी तरह से समझ आ जाए। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो अब देखते हैं इसके बाद सेक्शन 330। तो आइए देखते फ्रेंड क्या कहता है सेक्शन 330। सेक्शन 330 भारतीय न्याय संहिता का कहता है हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। तो मेरे ख्याल से जो हाउस ट्रेसपास इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ होना चाहिए था लर्किंग हाउस ट्रेसपास, क्योंकि जो क्लॉज 1 है उसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है, और उसके बाद जो क्लॉज 2 है उसमें डिस्कस किया हुआ है हाउस ब्रेकिंग। तो इसका टाइटल मेरे ख्याल से तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग ही दे रखा है। तो आइए देखते क्या कहती है क्लॉज 1 लर्किंग हाउस ट्रेसपास के बारे में। लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है? हूएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास हैविंग टेकन प्रिकॉशंस टू कंसील such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is the subject of the trespass is said to commit lurking house trespass। तो फ्रेंड्स गाइस इसमें क्या है, जो हाउस ट्रेसपास है डेफिनेशन वही है, लेकिन एक वर्ड जो इन्होंने ऐड करा लर्किंग हाउस ट्रेसपास, यानी गुप्त रूप से किसी के घर में घुसना। तो यहाँ जो ऐड हुआ, जो पिछला सेक्शन था हमारा 329 की क्लॉज 2 थी, उसमें ऐड क्या हो गया? लर्किंग, यानी गुप्त रूप से जो भी हाउस ट्रेसपास करता है तो वो लर्किंग हाउस ट्रेसपास माना जाता है। तो इसमें जो बताया हुआ है वही हाउस की डेफिनेशन है, बिल्डिंग, टेंट, वेसल। तो जैसा ऊपर था पिछले सेक्शन में था हाउस, वही हाउस उसी तरह से हाउस जो डेफिनेशन है वही है, सेम रहेगी, लेकिन इसमें जो है वो व्यक्ति जो ट्रेसपासर है वो गुप्त रूप से उस हाउस में एंटर करता है, और जो उसका प्रॉपर्टी का जो मालिक है या जो प्रॉपर्टी के पोजेशन में है उससे छुप छुपा के जो है उस घर में घुसता है, तो उसको जो है लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहा गया है। तो इसके बाद आती है क्लॉज 2। क्लॉज 2 है हाउस ब्रेकिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास इफ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस into the house or any part of it in any of the 6 ways hereinafter described। तो इसमें 6 तरीके ये बता रहे हैं कि अगर 6 तरीकों से हाउस में घुसता है तो वो हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। तो इसमें भी जो पहले है हाउस ट्रेसपास जरूरी है, लेकिन इसका जो क्लॉज 2 का पार्ट 2 है वो क्या कहता है? इफ बीइंग इन द हाउस, अगर वो पहले से घर में है, और एनी पार्ट ऑफ इट फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस देयरिन, अगर वो पहले से ही उस घर में है इस उद्देश्य से कि कोई ऑफेंस वहां करेगा, कमिट करेगा, या उसने ऑफेंस कमिट करने के बाद वो घर से ही क्विट्स द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट इन एनी ऑफ द फ्लोइंग वेज नेमली। तो इसमें भी वही 6 वेज हैं। तो मतलब क्या है कि या तो वो घर में घुसता है 6 तरीकों से, या घर में घुसा हुआ है और ऑफेंस कमिट करने के बाद जो उसका गलत इरादा है उसको कंप्लीट करने के बाद वो वहां से इन्हीं 6 तरीकों से बाहर निकलता है, तो उसे हाउस ब्रेकिंग कहा गया है। तो आइए देखते हैं क्या है वो 6 तरीके जो हाउस ब्रेकिंग के लिए यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। बाकी तो जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल सिंपल है, सेम लैंग्वेज है, सेम सारी चीज़ें वही रहेगी हाउस ट्रेसपास वाली, लेकिन इसमें जो 6 तरीके जो ऐड करे हुए हैं उन्होंने वो नई चीज़ है इस सेक्शन में। तो आइए देखते हैं
इफ ही एंटर और क्विट्स, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस करा कि चाहे वो घर में घुसता है चाहे घर से निकलता है, तो वही चीजें जो है इसमें जो 6 बेज हैं, 6 मोड हैं, उनमें पहले ही डिस्कस कर ली है। इफ ही एंटर और क्विट्स, चाहे वो घर में घुसता है चाहे घर से निकलता है। थ्रू ए पैसेज बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अवेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ हाउस ट्रेसपास, तो किसी ऐसे रास्ते से जो उसने खुद बनाया हुआ है ट्रेसपासर ने, या जो अवेटर है जिसने उसको उकसाया है हाउस ट्रेसपास करने के लिए, उसने वो रास्ता बनाया हुआ है, उस रास्ते से वो हाउस में एंटर करता है या ऑफेंस कमिट करने के बाद हाउस को क्विट करता है, तो वो हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। वो हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस बनता है इसमें। ये था फर्स्ट मोड। अब है सेकंड। इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एन अवेटर ऑफ द ऑफेंस फॉर ह्यूमन एंट्रेंस or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over any wall or building। तो इसमें भी क्या है, जो रास्ता है वो अपनाता है घर में घुसने के लिए, घर से निकलने के लिए, वो जो घर के मालिक हैं या पोजेशन में हैं, उन्होंने वो रास्ता नहीं सोचा होता है, ना उनके दिमाग में वो रास्ता होता है, ना वो उस रास्ते को यूज करते हैं, ना वो उस तरीके से कभी घर में आते हैं ना जाते हैं। लेकिन जो ट्रेसपासर है कोई ऐसा रास्ता अपनाता है, तो या वो स्वयं अपनाता है या जो अवेटर है हाउस ट्रेसपास का, जिसने उसको हाउस ट्रेसपास के लिए उकसाया है, वो उसको ऐसा रास्ता बताता है, तो वो हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। और चाहे वो जो है घर में एंटर करे कोई दीवार फांद कर या किसी दूसरी बिल्डिंग से छलांग लगाकर या कुछ इस तरह से आए या जाए, घर में एंटर करे या घर से जाए, जैसा कि क्लियर है, चाहे घर में घुसे या घर से निकले, ऐसे किसी रास्ते से जो घर के मालिक हैं, जो पोजेशन में हैं, उन्होंने वो रास्ता नहीं सोचा है, तो दैट इज आल्सो हाउस ब्रेकिंग। तो ये थी सेकंड क्लॉज। अब है थर्ड क्लॉज, जो तीसरा तरीका है। इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज विच ही और एनी अवेटर of the house trespass has opened in order to the committing of the house trespass by any means by which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened। तो इसमें क्या है कि इसमें वो ऐसे रास्ता ओपन करते हैं जो घर के मालिक हैं या पोजेशन में हैं, उन्होंने वो रास्ता नहीं सोचा होता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से कोई ऐसा रास्ता जो है वो खोलते हैं। कौन खोलते हैं? जो हाउस ट्रेसपासर है वो, या जिसने उसको हाउस ट्रेसपास करने के लिए उकसाया है, यानी जो हाउस ट्रेसपास का अवेटर है, उसने इन दो बंदों में से किसी ने भी कोई ऐसा रास्ता किसी भी तरीके से ओपन किया है कि जो घर का मालिक है उसको या घर में जो रहते हैं पोजेशन में हैं, उनको वो रास्ता नहीं पता है, तो उस तरह से अगर कोई वो रास्ता अपनाते हैं और उस रास्ते से चाहे उस घर में घुसता है चाहे घर से बाहर निकलता है ऑफेंस कमिट करने के बाद, तो वो जो है वो ऑफेंस हाउस ब्रेकिंग का कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही वो घर में घुसता है या घर से बाहर निकलता है, कोई नया रास्ता बनाकर, स्वयं बनाकर किसी भी तरीके से। तो इसके बाद आती है फोर्थ क्लॉज, यानी चौथा तरीका कि हाउस ब्रेकिंग कैसे हो सकती है। इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक in order to the committing of the house trespass or in order to the quitting of the house after a house trespass। तो इसमें क्या है, जो हाउस ट्रेसपासर है वो जो घर में ताला लगा होता है, दरवाजे का ताला तोड़कर अगर घर में घुसता है या अंदर से ताला लगा है तो अंदर से ही उस ताले को तोड़कर, या जो अवेटर है उससे बाहर से ताला तोड़वाकर उस घर से बाहर निकलता है, तो वो हाउस ब्रेकिंग माना गया है, क्योंकि
जब ऑनर ने या जो पोजेशन के घर में है उसने ताला लगा रखा है तो उसको पता है कि उसके घर में कोई नहीं घुसेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है और उस घर में घुसता है तो वो हाउस ब्रेकिंग है, एज पर सेक्शन 330 भारतीय न्याय संहिता क्लॉज 2 सब क्लॉज डी, यानी चौथा तरीका था ये जो हमने डिस्कस कर लिया, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आता है पांचवा तरीका क्लॉज ई, इफ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एन असॉल्ट और बाय थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असॉल्ट। तो जो पांचवा तरीका है उसमें वो क्या करता है क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है घर में घुसने के लिए, या असॉल्ट करता है या थ्रेटनिंग करता है, धमकी देता है। तो इस तरह से अगर वो घर में घुसता है या घुसने के बाद घर से निकलता है ऑफेंस कमिट करके, तो वो हाउस ब्रेकिंग है एज पर दिस सेक्शन। तो ये था पांचवा तरीका। अब आता है छठा, इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय एनी पैसेज, if he enter or quits by any passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure and to have been unfastened by himself or by an abettor of the house trespass। तो इसमें क्या कहता है ये क्लाउज की, जैसे घर में कोई पुराना रास्ता होता है जो घर का ऑनर है या जो घर के पोजेशन में है, उसने उस रास्ते को बंद कर रखा है कि उस रास्ते से ना कोई आता है ना जाता है, ना उस रास्ते को कोई यूज करता है। लेकिन अगर हाउस ट्रेसपासर उस रास्ते को खोल देता है और उस रास्ते से घर में घुसता है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, ऑफेंस कमिट करने के बाद उस ऐसा कोई रास्ता खोल के घर से बाहर निकलता है, तो दैट इज आल्सो ए हाउस ब्रेकिंग एज पर दिस सेक्शन 330 भारतीय न्याय संहिता का। तो ये थे 6 मोड जो हमने डिस्कस कर लिए हाउस ब्रेकिंग कैसे हो सकती है। अब इसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्युपाइड विद ए हाउस एंड बिटवीन विच एंड सच हाउस देयर इज एन इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ द हाउस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि किसी की गैलरी होती है या किसी का बार वाला रूम होता है जो थोड़ा सा कनेक्टेड होता है, किसी खिड़की से कनेक्टेड होता है, अंदर से उसमें कम्युनिकेशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, या अंदर उसमें जो बार का मेन गेट है वो बंद होने के बाद कोई वो हाउस जो है 2 पार्ट्स में है, तो अगर वो किसी भी पार्ट में उस हाउस के एंटर करता है इन 6 तरीकों से या क्विट करता है इन 6 तरीकों से, तो दैट इज आल्सो हाउस ब्रेकिंग एज पर दिस सेक्शन। तो गाइस ये था जो सेक्शन की डेफिनेशन थी, जो डिफाइन किया हुआ था, एक्सप्लेनेशन थी, वो डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है और आई होप कि आपको समझ भी आ गया होना अच्छी तरीके से। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने जो है वो इलुस्ट्रेशन दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, ए पर्सन ए हाउस ट्रेसपास करता है मेकिंग ए होल, घर में दीवार है उसमें होल करके जेड के घर में घुसता है और अपना हाथ जो है वो अंदर कर देता है उस छेद से, तो दिस इज हाउस ब्रेकिंग। चाहे वो पूरा अंदर नहीं गया है, लेकिन अगर वो जो उसने होल करा है उस अपर्चर से अगर वो अपना हाथ भी अंदर कर देता है, तो दैट इज आल्सो एन ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। इसके बाद आता है अगला एग्जाम्पल, ये कहता है कि ए जो है वो हाउस ट्रेसपास करता है जेड के घर में, खिड़की से घुसता है, तो खिड़की से घुसना भी जो है वो हाउस ब्रेकिंग है एज पर दिस सेक्शन, क्योंकि
जो खिड़की है ना, जैसा हमने डिस्कस करा पहले, तो इस घर में जो नॉर्मल आदमी रहते हैं वो आने जाने का रास्ता नहीं है उनके लिए। तो अगर कोई खिड़की से घुसता है तो दैट इज आल्सो हाउस ब्रेकिंग अंडर दिस सेक्शन। तो इसके बाद है अगला एग्जांपल, वो कहता है कि ये जो है वो जेड के हाउस में जाता है दरवाजे से, और उस दरवाजे को वो खोलता है अपने आप, क्योंकि जेड ने जो है वो दरवाजा बंद कर रखा होता है हमेशा के लिए। लेकिन ये क्या करता है, उस दरवाजे को तोड़ के उसको खोल के जो है उससे अंदर जाता है या उससे बाहर निकलता है ऑफेंस कमिट करने के बाद। तो ये हाउस ब्रेकिंग है एज पर दिस सेक्शन। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जांपल, वो कहता है कि ये जो है उसको जेड के घर की चाबी मिल जाती है, और वो क्या करता है, चाबी जो है जेड से खो गई होती है, और ये उस चाबी से ताला खोल के जो है जेड के घर में घुस जाता है। तो वो ऑफेंस कमिट हो गया हाउस ब्रेकिंग का, क्योंकि यहाँ एक ही ड्यूटी थी कि जेड की जो चाबी है उसको मिली थी, वो जेड को वापस कर देता। लेकिन वो उस चाबी को वापस करने के बजाय उसका मिसयूज करता है, और उसके घर में कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, ऑफेंस कमिट करने के बाद घर से बाहर निकलने के लिए उस चाबी का यूज करता है। तो दैट इज आल्सो हाउस ब्रेकिंग। अब एक लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जेड जो है अपने दरवाजे पे खड़ा है, और ये क्या करता है, जेड को धक्का देता है और उसको कुचल के घर में घुस जाता है, या ऑफेंस कमिट करने के बाद जो है वो जेड को धक्का देके उस घर से बाहर निकल जाता है जो जेड दरवाजे में खड़ा है। तो दिस इज आल्सो हाउस ब्रेकिंग एज पर दिस सेक्शन। तो गाइस ये था सेक्शन 330 जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है आपसे। इसमें जो एग्जाम्पल हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिए। अब बारी आएगी पनिशमेंट की। तो जो पनिशमेंट है वो डिफाइन की है, बताई गई है सेक्शन 331 में। तो अब हम डिस्कस करेंगे पनिशमेंट के बारे में। तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास की क्या पनिशमेंट है और हाउस ब्रेकिंग की क्या पनिशमेंट है। इस सेक्शन में जो था 330 ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही दी गई थी, एक्सप्लेन ही किया था कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है और हाउस ब्रेकिंग क्या होता है। तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, चाहे एकेडमिक एग्जाम है चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो किसी भी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस ब्लॉग को मेरे को ध्यान से सुनना और समझना। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया है। खासकर ये जो सेक्शन 330 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करूँगा अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में होगी। तो गाइज इसके बाद है सेक्शन 331। वो कहता है कि पनिशमेंट के बारे में। तो इसमें जो है ना सेक्शन में 8 क्लाउजेज हैं। तो जो 1 to 6 क्लाउज है ना उनमें जो ऑफेंस फॉल करता है वो ट्राइएबल बाय मैजिस्ट्रेट है। और लेकिन जो क्लाउज 7 और 8 है जो उसमें जो ऑफेंस है वो ग्रीवियस हो जाता है, तो हीनियस हो जाता है ज़्यादा। तो वो जो ट्राइबल बाई है वो सेशन कोर्ट है, सेशन ट्रायल है। तो आइए देखते क्या कहती है क्लॉज 1। Whoever commits lurking, house trespass or house breaking shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। तो सिंपल जैसा कि हमने डिस्कस करा, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, अगर कोई भी व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है तो उसको 2 साल तक की सजा है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो जुर्माना कितना होगा ये डिपेंड करता है
आपका जो केस है उसके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस पे और कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे। तो जुर्माना कितना भी हो सकता है, इसमें अमाउंट नहीं बताया हुआ है। तो ये ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और ट्राइबल बाई एनी मजिस्ट्रेट है, लेकिन नॉट कंपाउंडेबल है। तो जनरल सी एक बात मैं बता देता हूं कि इस सेक्शन में जितने भी ऑफेंस और उनकी पनिशमेंट हम डिस्कस करेंगे वो सारे नॉन कंपाउंडेबल हैं। तो अब आती है क्लॉज 2, whoever commits lurking, house trespass or house breaking after sunset and before sunrise shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। लेकिन अगर वही हाउस ट्रेसपास और लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग रात में की जाती है, यानी सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले, तो उसकी जो सजा है वो 3 साल है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो इसमें क्लॉज 3 है, वो कहती है कि whoever commits lurking, house trespass or house breaking in order to committing of any offence punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend 3 years and shall also be liable to fine, and if the offence intended to be committed is theft, the term of imprisonment may extend to 10 years। तो एक क्लॉज 3 कहती है कि अगर जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास है और हाउस ब्रेकिंग है इस उद्देश्य से की जा रही है कि वो उसमें कोई ऑफेंस कमिट करेंगे जो पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है, जिनमें जेल की सजा है, इस जेल की सजा से कोई ऑफेंस पुनिशेबल कमिट करने के उद्देश्य से अगर वो ये ऑफेंस कमिट करते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, तो उसमें जो उनको सजा है 3 साल तक की हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर वो हाउस ब्रेकिंग और लर्किंग हाउस ट्रेसपास जो है वो चोरी के उद्देश्य से करते हैं या चोरी कमिट करने के लिए करते हैं, तो सजा उनको 10 साल तक की हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अब इसके बाद आती है क्लॉज 4, तो इसमें भी यही है कि अगर वो ऑफेंस जो है वो ये कमिट करने के लिए जाते हैं कि जिसमें सजा है उनको जेल की, और उस उद्देश्य से वो लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करते हैं, लेकिन करते हैं वो कब, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी रात के वक्त, सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले अगर वो करते हैं तो उसमें जो उनको सजा है वो 5 साल तक की है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर वो ये काम चोरी के उद्देश्य से करते हैं तो उनको 14 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो इसके बाद आती है क्लॉज 5, यानी जैसा कि मैंने डिस्कस करे आपसे क्लॉज 1 एंड 2 रिलेटेड है, क्लॉज 3 एंड 4 भी रिलेटेड है, उनमें इतना ही फर्क है कि दिन के टाइम और रात के टाइम। तो उसी तरह से क्लॉज 5 है और 6 है। तो whoever commits lurking, house trespass or house breaking having made preparation for causing hurt or to any person or for assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of hurt or assault or of wrongful restraint shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो इसमें ये चीज डिस्कस की हुई है कि अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग करते हैं ये तैयारी करके कि जो भी उनके रास्ते में आएगा उसको हर्ट करेंगे, चोट पहुंचाएंगे या उस पर असॉल्ट करेंगे या उसको बांध देंगे या उसके जो पर्सन रिलेटेड है कोई उसको इस तरह से डराएंगे, धमकाएंगे, असॉल्ट करेंगे या बांध देंगे, तो उसको जो है वो सजा 10 साल की है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगला जो क्लॉज 6 है वो कहती है कि अगर यही काम वो आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज करते हैं तो जो सजा है वो 14 साल तक की हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो 5 एंड 6 जो क्लॉजेज है और रिलेटेड है, मतलब जो 5 में ऑफेंस डिफाइन किया है वो दिन के टाइम का है और जो 6 में है वो रात के टाइम का है। तो इतना ही फर्क है इन दोनों में, ज्यादा फर्क नहीं है। अब ये बता दूं मैं आपको इससे पहले कि मैं क्लॉज 7 डिस्कस करूं, तो 1 to 6 तक जो क्लॉजेज है वो सारी जो ऑफेंस हैं वो कॉग्निजेबल हैं, नॉन अवेलेबल हैं और नॉट कंपाउंडेबल हैं। और
ट्राइएबल बाई मैजिस्ट्रेट हैं। तो इसमें कुछ एनी मैजिस्ट्रेट हैं, मतलब उसमें जो हाँ एनी मैजिस्ट्रेट आ गया वो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास भी ट्राइएबल है बाई ट्राइबल सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट हैं। लेकिन जो लास्ट की 3 क्लॉजें हैं और हाँ और चौथी क्लॉज है, उनमें जो ऑफेंस हैं वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही ट्राइएबल हैं। तो इसके बाद आती है क्लॉज 7 और 8। तो 7 और 8 में जो हम ऑफेंस डिस्कस कर रहे हैं ये भी कॉग्निजेबल हैं, नॉन अवेलेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं, लेकिन ट्राइएबल बाई सेशन कोर्ट हैं। तो ये सेशन ट्रायल हैं क्योंकि ये हीनियस जो ऑफेंस हैं वो बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। हुएवर, जो कोई भी, बाइल्स कमिटिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, कि जो हाउस ट्रेसपास लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, उस समय अगर कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट करता है और अटेम्प्ट टू डेथ, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है और ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन करता है, तो उसको जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है और 10 साल तक की भी है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर यही काम 7, 8 दोनों रिलेटेड हैं, वो रात के टाइम करता है, यानी लर्किंग हाउस ट्रेसपास जो है वो और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और बिफोर सन राइज करते हैं, और वो करते वक्त अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं तो उसमें सजा जो है वो बढ़ जाती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है और साथ में जुर्माना भी है। तो ये ही था जो हमने डिस्कस कर लिया है डिफरेंस इनमें, और जो पनिशमेंट थी लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग की, क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास की, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है और उनकी क्या क्या पनिशमेंट है वो भी डिस्कस कर ली है, किस मोड से अगर वो हाउस ट्रेसपास करते हैं, और जो ऑफेंस हैं कॉग्निजेबल हैं, नॉन अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 332। तो गाइस जो सेक्शन 332 है वो कहता है कि अगर हाउस ट्रेसपास किस उद्देश्य से डायरेक्टली कर रहे हैं तो उसमें कितनी सजा हो सकती है। तो इसमें भी 3 क्लॉजें हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। Whoever commits house trespass in order to the committing of any offense, क्या ऑफेंस कमिट करने के लिए हाउस ट्रेसपास करता है तो उसको क्या सजा है, ये 3 प्रकार की बताई हुई है। वेरी इजी है, बहुत ही इजी है समझने के लिए। तो पहला, अगर वो हाउस ट्रेसपास करता है कमिट करने के लिए एनी ऑफेंस जो पुनिशेबल विद डेथ है, ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए अगर हाउस ट्रेसपास करता है तो उसको जो सजा है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है और जो 10 साल की हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और जो क्लॉज भी है वो कहती है कि अगर हाउस ट्रेसपास करता है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ नहीं है लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम भी नहीं है, तो उस बंदे को सजा हो सकती है 10 साल तक की और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। इसके बाद आता है क्लॉज सी, ये कहती है कि अगर हाउस ट्रेसपास कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए करता है जिसमें इम्प्रिजनमेंट की सजा है, जेल की सजा है, तो उसको जो है वो सजा 2 साल तक की हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और इसमें प्रोविजो है, आइए देखते क्या कहती है प्रोविजो। प्रोवाइडेड दैट इफ offense intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may extend to 7 years। तो ये हमने शायद पहले भी डिस्कस कर लिया था कि अगर चोरी करने के उद्देश्य से हाउस ट्रेसपास करते हैं तो उसको 7 साल की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो क्लॉज ए है और क्लॉज बी है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और 10 साल तक की सजा है, तो ये दोनों जो हैं वो सेशन ट्रायल हैं, ट्रायबल बाई सेशन कोर्ट है, लेकिन ऑफेंस
जो हमने तीनों चारों इसमें डिस्कस कर लिए, 3 तो क्लॉजेज में है और चौथा प्रोविजो में है, तो ये सारे कॉग्निजेबल हैं। लेकिन जो क्लॉज ए, बी है और प्रोविजो में है, ये तीनों नॉन अवेलेबल हैं। जबकि क्लॉज सी में जो है वो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है और 2 साल तक की सजा जिसमें है वो अवेलेबल है। लेकिन लास्ट वाले जो 2 हैं ये ट्राइएबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट हैं और फर्स्ट जो 2 हैं वो ट्राइएबल बाई सेशन कोर्ट हैं। और ये जो फर्स्ट 2 हैं ये नॉन कंपाउंडेबल हैं, लेकिन जो लास्ट हैं जो क्लॉज सी और प्रोविजो में है ये कंपाउंडेबल हैं, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द पर्सन, विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन हुज हाउस हैज बीन ट्रेसपास्ड। तो फ्रेंड्स इसके बाद आती है सेक्शन 333। 333 क्या कहती है? वैसे तो इस तरह का ऑफेंस हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर दिया है तो इसको भी देख ही लेते हैं। हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, assault or wrongful restraint. Whoever commits house trespass having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of hurt or of assault or of wrongful restraint shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो इसमें भी यही बात की हुई है कि अगर कोई हाउस ट्रेसपास करता है किस उद्देश्य से, अपनी तैयारी करके किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी पर आक्रमण करने के लिए या किसी को गलत तरीके से कैद करने के लिए, इन उद्देश्य से अगर वो हाउस ट्रेसपास करता है तो उसको जो सजा है वो 7 साल तक की हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो ये जो ऑफेंस है कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है, ट्राइबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट है एंड नॉट कंपाउंडेबल है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आती है हमारी जो है लास्ट सेक्शन इस टॉपिक की, इस ब्लॉग की, और ये है सेक्शन 334। तो इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस की हुई है। तो आइए देखिए क्या कहता है। डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टेकल containing property. Whoever dishonestly or with intent to commit mischief breaks open or unfasten any closed receptacle which contains or which he believes to contain property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and with fine or with both. तो इसमें क्या कहता है कि कोई भी ऐसा संदूक जिसमें प्रॉपर्टी रखी होती है उसको अगर कोई तोड़ता है और उसको प्रॉपर्टी को निकालने के लिए तोड़ेगा ऑब्वियसली, तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है तो उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है इसके। तो ये जो ऑफेंस है ये नॉन अवेलेबल है, कॉग्निजेबल है, ट्राइबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट है और नॉट कंपाउंडेबल है। लेकिन क्लॉज 2 है वो क्या कहती है कि whoever being entrusted with the closed receptacle which contains or which he believes to contain property without having authority to open the same dishonestly or with intent to commit mischief break open the or unfasten that receptacle shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. तो इसमें जैसे कि कोई संदूक है किसी को दिया है कि भाई रखवाली के लिए दिया है, लेकिन वो क्या करता है खुद ही उसको तोड़ देता है उस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए या उससे कुछ ऐसा करने के लिए, मिसचीफ करने के लिए, प्रॉपर्टी का नुकसान करने के लिए बिना उसके परमिशन के जिसने उसको इंटरेस्ट किया है, दिया है, सौंपा है, तो उसमें भी उसको सजा जो है 3 साल तक की है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो ये भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है, लेकिन ये बेलेबल है और ट्राइबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट है, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल है। तो फ्रेंड्स यही था जो हमारा टॉपिक था आज का ट्रेसपास से रिलेटेड। इसमें हमने डिस्कस कर लिए सारे ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास कर लिया पहले, सबसे पहले अगर क्रिमिनल ट्रेसपास है तो हाउस ट्रेसपास कैसे बनता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर वही हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास कैसे बनता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर हाउस ब्रेकिंग क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और ये विभिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से अगर ये ऑफेंस कमिट होते हैं तो उनको क्या क्या सजा है, ये सारी चीज़ें हमने इस ब्लॉग में डिस्कस कर ली है अच्छे से। तो आई होप
कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गए होने जो हमने डिस्कस करे हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगा, और कुछ आपकी क्वेरी होगी तो उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अलग से ही ब्लॉग क्यों ना बनाना पड़े। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।